तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2009 में आई एक हॉरर क्राइम थ्रिलर मूवी 13B को। फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो आज ही 13वें माले पर अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। इस फैमिली में टोटल 8 लोग हैं, एक माँ, एक बेटी, 2 बेटे, 2 बहुएं और 2 बच्चे। छोटे बेटे मनोहर ने अपना नया फोन भी खरीदा है और ये घर भी लोन पर है जिसकी EMI 20 साल तक जाएगी। हमें ये भी पता चलता है ये फैमिली टीवी सीरियल देखने की बहुत शौकीन है। ये लोग बातें कर रहे थे, इतने में मनोहर का भतीजा उसका फोटो खींचता है। ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं लेकिन पूजा रूम अभी तक सेट नहीं हुआ था। मनोहर अपने ऑफिस के लिए निकलता है लेकिन उसके लिफ्ट में जाते ही लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया था। वो लिफ्ट से बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात एक अंधे आदमी से होती है। उसके साथ उसका कुत्ता भी था। वो उसे अगले फ्राइडे डिनर पे इन्वाइट करके चला जाता है लेकिन जब वो आदमी लिफ्ट में जाता है तो लिफ्ट काम करने लगी थी। मनोहर जब अपना मोबाइल चेक करता है तो उसे वो फोटो मिलती है जो उस बच्चे ने ली थी। ये बहुत ही बेकार फोटो थी। उसे लगा शायद इसका कैमरा खराब है, लेकिन दोबारा फोटो लेने पर फोटो सही आ गई थी। घर पे वो सब टीवी सीरियल देख रही थी। 13 बजते ही 13 नंबर चैनल पर एक सब खैरियत नाम का नया सीरियल शो होता है जिसमें हम देखते हैं एक फैमिली को। इस फैमिली में भी टोटल 8 लोग हैं जैसे इनकी फैमिली में है। ये फैमिली भी लोन पर नया घर लेकर शिफ्ट हुए हैं और पास में रखी थी इनकी फैमिली की फोटो, जिससे हमें ये अंदाजा हो गया था कि शायद टीवी में इन्हीं की फैमिली को दिखाया जा रहा है। खैर मनोहर जब शाम को घर आता है तो लिफ्ट अब भी नहीं चलती और इसके जाते ही लिफ्ट चलने लगी थी। घर आके वो पूजा रूम तैयार करने के लिए दीवार पे कील ठोकता है लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी दीवार में कील नहीं घुस रही थी, बल्कि उसकी उंगली में चोट और लग जाती है। खैर ये दोनों भाई टीवी पर एक डॉक्टर को देखते हैं जो इनका फैमिली डॉक्टर भी है। वो डॉक्टर भूत वगैरह पर काफी रिसर्च कर चुका है और हमें ये भी पता चलता है इस डॉक्टर का एक भाई था जो एक हादसे में मारा गया। इतने में उसके भतीजे ने फिर से उसकी फोटो क्लिक की लेकिन फोटो फिर से वैसी ही आती है जैसे पहले आई थी। वो अपना फोन चेक करने के लिए अपनी माँ की फोटो खींचता है लेकिन उसकी फोटो तो सही आ रही थी और अपना फोटो खींचने पर दोबारा वैसी ही आती है। खैर मनोहर अपने एक वर्कर को पूजा रूम तैयार करने के लिए भेजता है। वो ड्रिल मशीन से होल कर रहा था, तभी उसे बहुत तेज शौक लगता है। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और वहाँ से चला जाता है लेकिन पूजा रूम अभी भी तैयार नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रूम तैयार करने में कोई शक्ति रोक रही हो। और उधर टीवी में जो मनोहर वाला कैरेक्टर है उसे इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसका भाई आता है एक खुशखबरी लेकर, उसकी प्रमोशन हो गई। शाम को जब मनोहर घर आता है तो ऐसी ही खुशखबरी उसका भाई उसे सुनाता है। अगले दिन उसकी बहन का रिजल्ट आना था जो कि वो पिछले 3 साल से एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो रही थी और अगर इस बार पास हो गई तो मनोहर उसे गाड़ी देने का वादा करता है। सब लोग दावत के लिए बाहर गए थे और मनोहर घर में अकेला था। तभी वहाँ आता है उसका वही अंधा पड़ोसी जिसे उसने आज खाने के लिए इनवाइट किया था। वो उसे अंदर बुलाता है पर उसका कुत्ता अंदर नहीं आ रहा था। वो बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा था और ये सब मनोहर भी देख रहा था, लेकिन वो कुत्ता बजाय अंदर आने के वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी उसे बताता है उसका कुत्ता यहाँ कुछ देखकर डर गया है। अब मनोहर बहुत परेशान होता है। वो अपने घर की दहलीज से बाहर होकर जब फोटो खींचता है तो बिल्कुल सही फोटो थी और अंदर आके क्लिक करता है तो फोटो वैसी ही थी। ये देखकर उसे अंदाजा हो गया था इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। 1 बजते ही टीवी पे खुद ब खुद वो सीरियल शुरू हो गया। रिसेप देखकर उसे लगता है ये तो हमारे घर जैसी कहानी है। उसे सीरियल में सब कुछ वैसे ही दिखाया जा रहा था जैसा अब तक उसके साथ हुआ है। टीवी के मेन कैरेक्टर की उंगली और माथे पर भी सेम वैसे ही चोट का निशान था जैसा मनोहर के है और ये भी वो पॉइंट आउट कर रहा था। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि उसकी बहन सारे सब्जेक्ट में पास हो गई। तभी मनोहर की बहन आती है और खुश होते हुए बोलती है उसने सारे सब्जेक्ट पास कर लिए। जैसा उसने अभी अभी टीवी में देखा था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। नंबर भी सेम उतने ही आए थे जितने टीवी में दिखा रहे थे। टीवी में आगे दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। रात में वो अपनी वाइफ का पेट बड़ी गौर से देखता है कि कब ये खुशखबरी सुनाएगी। वो उस वक्त तो नहीं बल्कि अगले दिन खुशखबरी सुनाती है। वो तुरंत खड़ जाता है तो लिफ्ट से ऊपर वो अंधे आदमी के साथ जाता है, इसलिए लिफ्ट चलने लगी थी। उसे भी पता था वो लिफ्ट से ऊपर जाएगा तो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। सब लोग बहुत खुश थे। मनोहर टीवी में आगे देखता है तो उसे पता चलता है उसकी वाइफ सीढ़ियों से गिर के घायल हो जाती है, यानी अब इसकी वाइफ के साथ भी हादसा होगा। और ठीक ऐसा ही होता है। वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है लेकिन जाने से पहले वो देखता है कि ये बचेगी या नहीं और तभी सीरियल खत्म हो जाता है। यानी इसके आगे अब कल पता चलेगा ये बचेगी या नहीं। हॉस्पिटल में उसकी वाइफ का इलाज हो रहा था और उसे सीरियल के आगे क्या होगा ये पता लगाना था। वो सीरियल देखने के लिए घर पहुंचता है तो पता चलता है उसकी वाइफ तो सही सलामत बच जाती है लेकिन उसका बच्चा नहीं बच सका और अब वो अपनी वाइफ से मिलता है। बाहर जाकर वो अखबार में चेक करता है 1 बजे ये सीरियल कहाँ फिल्माया जाता है। वो उस जगह पर पहुंचता है तो पता चलता है इस नाम का सीरियल
सीरियल तो कोई और सा है और इसके घर जो सीरियल आता है वो कोई और सा सीरियल है। बाहर जाके वो सबके टीवी चेक करता है, सब टीवी में एक ही सीरियल आ रहा था, वो वाला सीरियल तो बस इसी के घर में आता है और किसी के नहीं। ये बात वो अपने दोस्त शिवा को बताता है जो एक पुलिस ऑफिसर है। उसकी बातें सुन के वो बहुत हंसता है, उसे ये सब बातें मजाक लग रही थी। तब वो ये सीरियल दिखाने उसे अपने घर लेकर आता है। वो घर आता है तो उसकी माँ और वाइफ उसका स्वागत करती है। वो दोनों टीवी देखने बैठ जाते हैं और टीवी में भी मनोहर वाला कैरेक्टर अपने दोस्त को घर लेकर आता है, वो भी पुलिस वाला था। उसका स्वागत भी टीवी में वो ऐसे करती है जैसे अभी शिवा का हुआ था। टीवी में आगे वो देखते हैं उस पुलिस वाले के घर में सिलेंडर फट गया जिससे उसकी वाइफ घायल हो गई। मनोहर ये देखकर फौरन शिवा से अपनी वाइफ को घर से निकलने को कहता है और वो दोनों जब घर जाकर देखते हैं तो घर में गैस लीक हो रही थी, लेकिन एक हादसा होने से रुक गया। अब शिवा को उसकी बात पे यकीन हुआ। मनोहर उस घर को खाली भी नहीं कर सकता था क्योंकि इकलौता यही घर है जहाँ ये सीरियल आता है। वो ये घर खाली कर देगा तो उसे पता कैसे चलेगा आगे क्या होने वाला है। फिर कामरान को दिखाया जाता है, वही अंधा आदमी जिसके हाथ से छूट के उसका कुत्ता कहीं भाग गया और मनोहर जब उसे लेने जाता है तो कुत्ता मैदान में एक बी के नीचे कुछ खोद रहा था। शाम को वो अपनी वाइफ से सीरियल के आगे का सीन पूछता है तो वो बताती है पड़ोसी का कुत्ता मैदान में कुछ खोद के निकालता है, पर निकालता क्या है ये नहीं दिखाया गया। मनोहर रात में उठ के वहीं खुदाई करता है जहाँ कुत्ता कर रहा था और वहाँ से उसे मिलता है एक बॉक्स जिसमें एक एल्बम रखी हुई थी और उसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो अगले दिन शिवा को जाके दिखाता है। उस एल्बम में उन्हीं सब लोगों की फोटो थी जिन्हें सीरियल में दिखाया जा रहा था और उसमें डेट पड़ी थी अब से 30 साल पहले की। ये दोनों पूरी तरह कंफ्यूज थे, आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस बारे में वो पता करने के लिए अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर उससे डायरेक्ट पूछ लिया तो वो मनोहर की माँ को फोन करके सब कुछ बता देगा। इसलिए शिवा फिल्म डायरेक्टर बनके उससे इस बारे में बात करता है तो पता चलता है आत्माएं इंसानों को परेशान क्यों करती है। जब उनका कोई अधूरा काम रह गया हो या उनका कोई लक्ष्य हो जिसे वो पूरा करवाना चाहते हैं, अगर उनका वो काम पूरा हो जाए या कोई कर दे तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और सीरियल वाली आत्मा भी सीरियल के जरिए कुछ कहना चाहती है। मनोहर एल्बम फिर से चेक करता है तो उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जिसे छोड़ के बाकी सब लोगों को सीरियल में दिखाया गया है। ये दोनों जून 1977 के बाद के पेपर ढूंढते हैं। उनके मरने की खबर किसी अखबार में तो होगी ये जानने के लिए आखिर उनकी मौत हुई कैसे थी, और उन्हें वो न्यूज पेपर मिल जाता है जिससे उन्हें पता चलता है सीरियल में जो छोटी बहन है वो न्यूज रिपोर्टर थी। उसे और उसकी फैमिली को हथौड़े से मारा गया था और जिस जगह उनका घर था आज उसी जगह पर मनोहर की बिल्डिंग बनी हुई है। अब चलते हैं फ्लैशबैक में। वे लोग नया टीवी लेकर आए थे अपनी छोटी बहन को देखने के लिए क्योंकि वो न्यूज में काम करती है, और ये भी दिखाया जाता है वो एल्बम उनके बच्चों ने ही वहाँ दबाया था। पहली बार उनके गाँव में टीवी आया था। उसे देखने के लिए एक अशोक नाम के आदमी को भी लाते हैं जो पैरालाइज था और बहुत बावला सा भी। वो टीवी देख के बहुत खुश हो रहा था, लेकिन गांव वाले सब वो टीवी देखने आए थे जिनकी वजह से वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया और सबको मारने लगा क्योंकि पहली बार उसने इतने सारे लोग देखे थे, वरना वो हमेशा कमरे में ही बंद रहता है और अब भी उसे कमरे में बंद कर दिया। और अगले दिन मिलती है सब लोगों की लाशें। पुलिस अंदर जाके देखती है तो अंदर उन्हें मिलता है खून से लथपथ वही बावला आदमी अशोक जिसने हाथ में हथौड़ा ले रखा था। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और पुलिस को वहाँ पर एक छोटा सा डायमंड भी मिलता है। एक पड़ोसी पुलिस से कहता है जो छोटी बहन चित्रा न्यूज रिपोर्टर थी उसके पीछे कोई आशिक पड़ गया था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे मार पीट के वहाँ से भगा दिया था और जाते जाते उसने सबको मारने की धमकी दी थी और एक हफ्ते पहले अपने हाथ की नस काट के वो खुद मर गया। लेकिन अब उसकी आत्मा इस बावले के अंदर घुस के सबसे बदला ले गई। पुलिस वाला उसे डांट के भगा देता है। कहा भूत की कहानियां सुनाने आ गया। आगे वो दोनों पढ़ते हैं अशोक के फेवर में जो वकील था वो चित्रा का ही मंगेतर था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। शिवा दूसरे पेपर में उस पुलिस वाले की खबर पढ़ता है जिसने वो केस इन्वेस्टिगेट किया था। ये वही पुलिस वाला था जिसको शिवा ने मनोहर के टीवी में देखा था। उस पुलिस वाले ने उसी घर में अपने आप को फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था। अब इन सभी सवालों के जवाब एक ही आदमी दे सकता था, वो वकील चित्रा का मंगेतर। उधर ये तीनों भी सीरियल में मारकाट देख रही थी। वो सीरियल चेंज भी करती है लेकिन नहीं होता। वे दोनों उस वकील के पास पहुंचते हैं जिससे उन्हें पता चलता है अशोक तो चित्रा से बहुत प्यार करता था, वो उस फैमिली का कभी बुरा नहीं कर सकता। किसी ने सबको मार के हथौड़ा वहीं पर छोड़ दिया। अशोक तो सबको गले लगा के रो रहा था तो खून उस पे लग गया। उसे लगा टीवी ने ये सब किया है, वो तो बस हथौड़े से टीवी तोड़ रहा था। वो अशोक को नहीं बचा सका और आज भी वो जेल में है, बस दीवारों पे पता नहीं क्या बनाता रहता है। वो दोनों उससे मिलते हैं लेकिन वो वायलेंट हो जाता है। वो दोनों घर लौट रहे थे और रास्ते में ही वो अपनी वाइफ को फोन करके आज के एपिसोड के बारे में पूछता
पूछता है। वो बताती है कोई आदमी उनके घर में घुसा और उसने सबको हथौड़े से मार दिया। ये सुन के वो दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। मनोहर ये जानना चाहता था कि उन सबका कत्ल किसने किया, लेकिन वो नहीं बताया गया। अगले एपिसोड में बताया जाएगा। और आज तो फ्राइडे है, अब अगला एपिसोड मंडे को आएगा। वो उसे घर के सब खिड़की दरवाजे बंद करने को कहता है। हालांकि वो समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेती है। शिवा पुलिस की टीम को लेने जाता है और मनोहर अपने घर, वो अभी पार्किंग में ही था कि उसे एक आदमी दिखाई देता है जो हथौड़ा लेकर उसके घर की तरफ जा रहा था। वो उसका पीछा करता है। वो ऊपर चढ़ता है और जितनी बार भी ऊपर चढ़ता है हर बार सेकंड फ्लोर पर ही आ रहा था और वो आदमी 13वें माले तक पहुंच गया था। लेकिन मनोहर तो सेकंड माले पर ही फंसा रह गया। वो दूसरे माले से ऊपर जा ही नहीं पा रहा और वो आदमी जैसे ही हथौड़ा मारता है मनोहर की आंख खुल जाती है। मनोहर जाग जाता है, यानी ये उसका एक सपना था। खैर अब वो शांति से सोने की कोशिश करता है। तभी उसे बाहर से टीवी के चलने की आवाज आती है। वो उठकर देखता है तो सीरियल का क्लाइमैक्स चल रहा था, जिसमें वो देखता है एक आदमी हाथ में हथौड़ा लेकर घर में घुस गया, पर ये छोटा वाला हथौड़ा था और सबको मार देता है। मनोहर उसका फेस देखने के लिए इंतजार कर रहा था और जब वो पलटता है तो टीवी में मनोहर ही था और मनोहर अपने आप को देख के बुरी तरह डर जाता है, यानी यही है वो जो अपनी फैमिली को मार देगा। ये दोनों हेल्प के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। मनोहर तो पूरी तरह पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। वो डॉक्टर से कह रहा था कि वो उसे मार दे ताकि वो अपनी फैमिली का कत्ल ना कर सके। डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों उसे समझाते हैं। तब शिवा एक आइडिया देता है, बिना मनोहर को बताए उसकी फैमिली को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए तो उन सब की जान बच जाएगी। डॉक्टर उन सब की टिकट करवा के कहीं दूर ले जाने के लिए मान जाता है, बिना इन दोनों को पता चले कि डॉक्टर उन्हें कहाँ लेकर जाएगा। और वो शिवा से भी अपने आप को एक कमरे में बंद करने के लिए कहता है, चाहे वो कितना भी दरवाजा बजाए या खोलने को कहे, लेकिन शिवा उसे नहीं खोलेगा। ये कहकर वो अपने आप को बंद करवा देता है। डॉक्टर ने भी सबकी टिकटें बुक करवा ली और उसके घर की तरफ चल दिया। इधर मनोहर भी एक रूम में बंद है। अचानक मनोहर की नजर डॉक्टर के घर में ही एक हथौड़े पर पड़ती है, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मनोहर ने टीवी में अपने हाथ में देखा था, लेकिन उसके घर वालों का कत्ल तो छोटे हथौड़े से हुआ था। इस बात का ध्यान उसे अब आता है। वो तुरंत दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन शिवा दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो उसे समझाता है, टीवी में उसने दो अलग अलग हथौड़े देखे हैं, यानी वो अलग अलग लोग हैं। एक तो वो जिसके हाथ में छोटा हथौड़ा है, जिसने सबका कत्ल किया है, और एक मनोहर जिसके हाथ में बड़ा वाला हथौड़ा है। आज कोई उसके घर में घुस के उसके सारे खानदान को मार देगा और मुझे अपने घर वालों को बचाने के लिए तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वो दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो दरवाजा नहीं खोलता, बल्कि अब तो शिवा भी डरने लगा था। उधर डॉक्टर मनोहर के घर पहुँचता है। वो उसकी पत्नी से टिकट देकर सारे घर वालों को दिल्ली चलने को कहता है। घर की लाइट भी भागी हुई है। वो डॉक्टर को अंदर बुलाती है और कई तरह के सवाल करती है, पर वो कहता है इन सब का जवाब तुम्हें मनोहर ही दे देगा। वो डॉक्टर के लिए कॉफी लेने जाती है, तभी सामने रखा टीवी ऑन हो जाता है। लाइट भागी हुई है, फिर भी टीवी चल रहा था, जिसमें चित्रा ही अपनी न्यूज सुना रही थी। अब हमें पता चलता है वो पागल आदमी अशोक चित्रा का भाई था। उसकी फैमिली के कत्ल में उसी को जेल में डाल दिया गया और कातिल भी कोई और ही है। हमें ये भी पता चलता है जिस आदमी ने चित्रा के लिए आत्महत्या की थी वो आदमी और कोई नहीं, डॉक्टर का भाई था, और अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने चित्रा के सारे खानदान को ही मार दिया। पुलिस वाले को पता चल गया था कि वो कातिल डॉक्टर ही है, तो उसने पुलिस वाले को भी मार के उसी घर में लटका दिया। ये सब बातें चित्रा टीवी पे बोल रही थी। आखिरकार सारे फिल्म की गुत्थी इस छोटे से सीन में सुलझ गई। वो टीवी का प्लग भी निकाल देता है, फिर भी टीवी चलता रहता है। भला जब बिना लाइट के टीवी चल सकता है तो बिना प्लग के क्यों नहीं। उसकी बातें सुन के डॉक्टर पूरी तरह पागल हो गया। फिर वो पास में रखा हथौड़ा उठा के शोर मचाते हुए टीवी ही तोड़ देता है। शोर सुन के सारे घर वाले वहाँ आते हैं तो देखते हैं डॉक्टर हाथ में हथौड़ा लिए हुए खड़ा है और उन्हें ही घूर रहा है। उसे उन सबके चेहरे में वही फैमिली नजर आ रही थी। सारे घर वाले डर रहे थे और वो मनोहर के भाई को हथौड़ा मार देता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि डॉक्टर को हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो दोबारा जैसे ही हथौड़ा मारता है, इतने में मनोहर ने आकर बड़े वाले हथौड़े से डॉक्टर को मार दिया और फिर वैसे ही दिखाते हैं जैसे मनोहर ने टीवी में अपने आप को देखा था। खैर डॉक्टर मर गया और सब कुछ ठीक हो गया। वो अपने फोन से फोटो भी क्लिक करता है जो अब सही आ रही थी। पूजा रूम तैयार हो गया था और मनोहर की वाइफ भी प्रेग्नेंट हो गई थी। साथ ही वो अशोक को भी अपने घर ले आए थे। मनोहर लिफ्ट में जाता है तो लिफ्ट भी काम कर रही थी। तभी उसके पास एक फोन आता है जो किया था उसी डॉक्टर ने, और वो कहता है ये जमाना बदल चुका है, अब हम तुमसे टीवी नहीं बल्कि मोबाइल के जरिए भी बात कर सकते हैं। और फिल्म खत्म। लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन इसलिए रखा था ताकि इसका दूसरा पार्ट भी बने। खैर आप लोगों को क्या लगता है, सेकंड पार्ट आएगा या नहीं? फिल्म वाकई में बहुत अच्छी थी, हॉरर भी था और सस्पेंस भी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे भी आप लोगों को मेरी वीडियो मिलती रहे।